अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये बात पैगंबर साहब ने कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और आज अगर आपकी ये दुर्दशा है तो इसलिए है कि आपने हक का साथ छोड़ दिया, आपने तादाद की चिंता की, आपने सही लोगों को रहनुमा नहीं बनाया। यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कौम से ही कोई रहनुमा खड़ा होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और जमसुराज में एक मूलभूत फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और अपना नेता अपना रहनुमा खड़ा करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जमसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है वो अकेले नहीं, उन हिंदुओं के साथ लड़ना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ने को तैयार है। इसीलिए जमसुराज के झंडे में दो ही चित्र है, एक गांधी और एक बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के साथ कभी भी विचारधारा के आधार पर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप गांधी और अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएंगे तब भी आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ अकेला मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है, इस देश में अपनी स्थिति फिर से बेहतर करनी है, तो उन हिंदुओं के साथ चलना होगा जो विचारधारा के आधार पर सेकुलर हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं। उन हिंदुओं के साथ चलोगे तभी आपका भला होगा। और वो हिंदू को पहचानने का एक ही उपाय है, जो भी गांधी और अम्बेडकर को मानने वाला हिंदू है वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जब भी आपको लगे कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। इस देश में 80% हिंदू रहता है और पूरे देश में भाजपा को 35% वोट मिला है। तो गणित का 5वां क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80%